सेकंड आपके पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपने कैसे ड्रॉ करनी है, जैसे सिंपली आपने ऊपर लिखना है बैलेंस शीट फॉर जो भी कंपनी का नाम होगा ऑन द ईयर, ऑन द एंड, मतलब ऑन द जो भी एंडेड ईयर उस पर लिखा होगा आपने वो लिख देना है। सबसे पहले आपने इस फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स जो ड्रॉ करने एसेट्स और 2 कॉलम्स आपने ड्रॉ कर लेने। एसेट्स में आपके पास सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स जितने भी होंगे आपने वो लिख लेने क्वेश्चन में। उसके बाद है करंट एसेट्स, जितने आपके पास करंट एसेट्स हैं आपने पढ़े हुए हैं कौन कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं। नहीं पढ़े हुए तो आप इनको जस्ट लर्न कर लो, याद कर लो फिंगर टिप्स पे कि कौन से करंट एसेट्स हैं, ये फॉर्मेट याद कर लो। ऐसे एज इट इज़ फॉर्मेट ड्रॉ करो। वैल्यूज़ आपके पास दिए होंगे, आपने जस्ट वो वैल्यूज़ लिख देनी है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स निकाल लेने, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स को प्लस करके आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपने सेकंड हेडिंग देनी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आपने सबसे पहले लिखनी है ओनर की इक्विटी। कैपिटल ही आपके पास दिया होगा क्वेश्चन में ही, आपने कैपिटल लिखना है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं वो लिख देनी है, करंट लायबिलिटीज़ जितनी भी हैं वो लिख देनी है। इन सबको टोटल कर लेना है। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ आपके जो करंट टोटल एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के, ठीक है। आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के। अगर आपको ये दोनों आंसर जो है वो इक्वल आ जाते हैं, इट्स मीन कि आपकी बैलेंस शीट जो है वो ठीक है। हाँ, अगर किसी का इक्वल नहीं भी आ रहा तो आपने उस टाइम परेशान नहीं होना। आपने ये नहीं है कि क्रॉस लगा दो, नहीं, आपने कोशिश ये करनी है कि पहले तो इक्वल करो, कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं हो गई। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा तो इट्स ओके, आप उसको जो है वो जहाँ जितना हो रहा है उसको वैसे करो। अगर आप इसको फॉर्मेट ड्रॉ करके वैल्यूज़ पुट करके कोशिश की आंसर निकालने की, तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आपने इसका फॉर्मेट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो टू टाइम्स ड्रॉ करके देखें, कोशिश करें कि ये आपको अब अच्छे तरीके से याद हो जाए, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्मेट ड्रॉ करके इसकी वैल्यूज़ पुट करो, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में मस्ट है इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का। और ये ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है। एसेट्स के बाद एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर अगर टोटल एसेट्स निकालनी है, उसके बाद लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी की बात करें, सबसे पहले कैपिटल लिखना है यानी कि ओनर इक्विटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। इसमें तो सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज़ जैसे 10% लोन लिखा हुआ है, और भी कोई हो सकती है नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो वो आपने सारी की सारी इसमें लिखनी है। आपके क्वेश्चन में कोई कितनी जितनी और इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं, तो आपने ये अपने माइंड में रखना है। इसकी एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो कि करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, हमने इसको कहाँ पे लिखना है। दोनों फॉर्मेट ड्रॉ करो और कोशिश करो इसके दोनों फॉर्मेट्स आपको अच्छे तरीके से याद हो। फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट।